अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है निम्नलिखित पर में संख्याओं के जोड़ों में कौन सा समान है। ठीक है, तो वो भी जो अभी हम लोग कर रहे थे बस वही है। समान है मतलब दोनों तरफ साइड में बराबर होना चाहिए, और समान नहीं है मतलब ये हो जाएगा। तो हम लोग को अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब दोनों में कौन सा समान है। तो जैसे सवाल अभी आप लगा रहे थे, सारा सवाल इसी तरह आप लगा लो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें क्या है, हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सीधा हमको समझ में आ रहा है समान नहीं है। क्यों? दोनों का हर देखो समान है, लेकिन अंश क्या समान है? नहीं है, इसका मतलब समान नहीं है। फिर भी यदि आप हल करना चाहते हो तो देखो ऐसे करो, -9/12 और यहाँ पे -8/12 हो जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि अंश माइनस में हो सकता है, लेकिन हर को माइनस में हम लोग नहीं करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं सर करेंगे तो करो। कैसे? -9×12 और यहाँ पे -8×12। और देखो 12×9 108 माइनस में, अब 12×8 क्या 96 माइनस में। बताओ दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों समान है? नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? समान नहीं है। तो मैंने हल करने से पहले ही बता दिया था, आप फिर से समझ लो कैसे। देखो यहाँ पे 12 देखो अंश अलग है, लेकिन हर देखो सेम है। तो हर सेम है तो अंश अलग है ना, तो अंश अलग है तो इसका मतलब समान नहीं है। आप देखो इसको, देखो ख नंबर को, -15/45 और 16/48। अब इसमें तो आंसर का कोई चक्कर ही नहीं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी देखते हो, मल्टीप्लाई करके भी आप सेट कर सकते हो, नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करके हो सकता है। जैसे देखो मैं एक ही तरीका बता देता हूं आप लोग को, इसको हल करते कैसे करेंगे। जैसे -15/45 और यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -16/48। क्यों? क्योंकि हर को हमें प्लस में करना होता है। ये देखो कटेगा, 15 कम 15, 15 तिया 45, 16 कम 16, 16 तिया 48। मतलब क्या 1/3 माइनस में। बताओ दोनों समान है कि नहीं? समान है, तो यहाँ पे लिख दो समान है, ये आपका आंसर होगा। नहीं तो मैं अभी जैसे इस सवाल को किए हो, आप इस सवाल को भी इस तरह कर सकते हो, थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा। कैसे? -15/45 और यहाँ पे क्या लिखोगे, -16/48। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? -15 का 48 से, और यहाँ पे करोगे क्या, -16 में 45 से। ठीक है, गुणा करके यहाँ लिखो, इसका गुणा करके यहाँ लिखो, दोनों का देखोगे दोनों बराबर आएंगे, माइनस में आएंगे, तो आपका जो माइनस में दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ये समान है। और ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समान नहीं है। क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन नंबर क और ख इस तरह हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग और घ देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को ग और घ करवाता हूं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ग, तीसरे का ग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया, -7/21 और 3/9। तो जैसे हमने तरीका बताया आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। नहीं, मैंने आप लोग को 2 तरीका बताया, दोनों में से कोई भी आप तरीका अप्लाई करो, आंसर आ जाना है। मैं दोनों तरीका आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ फिर से। -7/21, ठीक है, और यहाँ पे 3/9। बताओ दोनों समान है कि नहीं? तो इसके लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि कटने वाला रहेगा तो देखो कटने वाला है, 7 कम 7, 7 तिया 21, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। अब क्या है बच्चे, जल्दी से करेंगे, 1/3 सर समान है। नहीं बाबू, समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह होगा, यानी 1/3 यहाँ पे माइनस में है और 1/3 यहाँ पर प्लस में है, तो ये समान है? नहीं समान है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, समान नहीं है। समान नहीं है का मतलब क्या है, ये असमान है। समान नहीं है का मतलब असमान है। इस तरह भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो मैंने तरीका बताया आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला के तरीका से इस सवाल को करता हूँ। 7/21 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे ऐसे होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 21, 9 सत्ते 63 माइनस में, और यहाँ पे 21 तिया भी 63 होता है,
लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, ये इस चीज को आपको ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, माइनस का साइन नहीं समझते और वो लिख देते हैं और उनका मार्क्स कट जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे समझना माइनस का गुणा किए हैं तो -63 आया, यहाँ पे प्लस में है। तो बताइए दोनों समान है? समान नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असमान है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, समान नहीं है। आप दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से सवाल लगाओ। क्वेश्चन नंबर घ देखो, क्वेश्चन नंबर घ क्या है, 8/14 है माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, पॉजिटिव नंबर, तो 8/14 और यहाँ पे क्या है 13/21। यदि कटने लायक है तो काट दो, नहीं कटने लायक है तो फिर कोई बात नहीं। यदि ये देखो कट रहा है, कट सकता है ना, तो इसको काट के भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा क्या करोगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये भी हो सकता है। तो मैं इसको काट देता हूँ, ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 चौका 8, 2 से 7 दूना 14, ठीक है। इधर तो कटेगा नहीं, तो क्या हो गया 4/7 और यहाँ पे हो गया 13/21, हो गया ना। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 21 और 13 × 7, 21 चौका, टेबल नहीं आता है कोई बात नहीं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 हो गया। 13 का टेबल तो आता होगा, 13 सत्ते 91, ठीक है। जिनको नहीं आता है 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7, 8 9। अब बताइए दोनों क्या समान है कि नहीं समान है? समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 84 दिख रहा है, वहां पे 91 दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समान नहीं है। और समान नहीं है को क्या बोलते हैं, असमान है, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी पे बेस्ड है, तो वहां पे बस असमान हमें बताना होता है। तो आप इसको समझ लोगे तो उसको भी कर लोगे। मतलब दोनों साइड जो देखो, ये दोनों साइड क्या है, एक बराबर नहीं है, इसलिए समान नहीं है, इसका मतलब असमान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सेम तरीका इसमें भी करेंगे। बस वहां पे जो था हमारा क्वेश्चन था उसमें बताना था समान कौन सा है, और इसमें क्या बताना है, असमान। मतलब जो दोनों जो है, दोनों पक्ष जो है एक जैसा नहीं रहेगा, यानी कि जो दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है एक जैसा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते देखिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। मतलब देखिए इसे एक ये और एक ये होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सा असमान है, और ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हल करना है हम लोग को। तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का क, -8/24 और 7/-21। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, इसे क्या है, -8/24 और इसको क्या करेंगे, -7/21 करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हर को धनात्मक में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने तरीका सिखाया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका वो सरलतम रूप में हो सकता है तो सरलतम रूप करिएगा। सरलतम रूप करेंगे तो आपके लिए सही होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं, जैसे कि 8 का × 21 में करेंगे और 24 का × -7 में करेंगे, ये नहीं करते थे। लेकिन आप कोशिश करिए कि यदि वो सरलतम रूप हो सकता है तो ये गुणा करने का जोड़ा ही नहीं करना होगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। तो जो ऐसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे भी करना। जैसे क्या 8 और 24 कट सकता है, तो कट सकता है, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, तो क्या हो गया, -1/3। क्लियर। इस साइड देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो क्या हो गया, -1/3। अब दोनों क्या है, समान हो गया ना, -1/3 इस साइड भी और -1/3 इस साइड भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये समान है। यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे हम, असमान नहीं है, ठीक है। असमान नहीं है मतलब ये क्या है, ये असमान है। देखिए ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, एक समान दिख रहा है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन कौन सा असमान है। तो हम क्या लिख देंगे, आंसर असमान नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर ख देखिए। क्वेश्चन नंबर ख क्या है, -15/20 और 25/-30। तो इसको पहले हम लोग फिर से जो है इसको लिखते हैं। तो -15/20 हो गया, और इस साइड क्या करेंगे, -25/30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अंश को माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन हर को हम माइनस में नहीं रख सकते। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है।
फिर तरीका क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यदि सरलतम रूप हो सकता है तो सरलतम रूप करके देखिए आप। तो देखिए यहाँ पे ये क्या 15 और 20 किस टेबल से कटेगा, 5 से कट सकता है। तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी क्या हो गया -3/4 हो गया। इस साइड आप देखिए 5 पच्चे 25 और 5 छक्का 30, यानी क्या हो गया -5/6 हो गया। तो क्या आपको पता चल रहा है समान है या असमान है, नहीं पता चल रहा है तो आप इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप वहां पर भी डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन वो बड़ा नंबर था, गुणा करने में आपको थोड़ा सा कठिन होता, तो हम छोटा नंबर कर लिए। अभी गुणा कैसे करेंगे, -3 का गुणा करेंगे 6 से और यहाँ क्या करेंगे -5 का गुणा करेंगे 4 से। 6 त्रिक 18 यानी -18 हो गया और 5 चौका 20 -20 हो गया। तो बताइए आप लोग मुझे, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, यानी कि क्या दोनों समान है कि असमान है? असमान है। तो आप यहां पे लिख दोगे क्या कि असमान है, ठीक है। आपका इस तरह समझ में आ गया आपको। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसको छोटा कर दिया कि मुझे आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क और ख कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन करवाता हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ग क्या है। तो ग में भी आपको उसी तरह सेट करना है आपको कि दोनों में समान क्या है और असमान क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, असमान कौन कौन सा है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे, सबसे पहले वही लिख देंगे आप 0/-7 आपका दिया हुआ है और यहाँ पे दिया 0/4, तो ये तो समान है, इसी तरह आपको दिख रहा है। कैसे, देखिए आप ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और -7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि क्या है, असमान नहीं है, ये समान है। जैसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, नहीं तो ओरल करना है तो आप ओरल कर लिए। अब देखो रिटर्न करके मैं बता दे रहा हूं, 0 में 4 का गुणा करोगे 0 ही आएगा और 0 में क्या करोगे 7 का गुणा करोगे तो क्या है 0 ही आएगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा आपका, बात समझ रहे कि नहीं, अंश जो ऐसे हो जाएगा यानी कि 0 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, असमान। असमान क्या है, असमान नहीं है, क्योंकि ये क्या दिख रहा है आपको, समान दिख रहा है, तो ये असमान नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का घ, -6/10 और 9/-15 क्या असमान है। तो इसको हम चेक करते हैं हल करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लिए, उसके बाद इसको लिखते हैं -6/10 और थोड़ा सा दूर हम लिखेंगे -9/15। देखिए ये डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, सरलतम रूप में कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं दोनों इस सवाल को मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है। आप ऐसे करके करते हो तो क्या हो जाएगा, -6×15, 15 छक्का 90 माइनस हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, -9×10, तो क्या हो जाएगा -90। इसका मतलब क्या है, असमान नहीं है। क्या है, असमान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समान है। देख लो -90 इस साइड भी है, -90 इस साइड भी है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो मैं जैसे बता रहा था, इसको आप ऐसे कर सकते हो, -6/10 और यहाँ पे था -9/15। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी क्या हो गया -3/5। अब यहाँ पे देखो 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 पंचे 15, यानी क्या हो गया -3/5। अभी बताओ ये दोनों समान है कि असमान है, समान है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आंसर यही हो जाएगा, असमान नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ग और घ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज इस तरह आपका अभ्यास 1B कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा एक नया अभ्यास के साथ होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।